नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है रण की बारी, बीजेपी की तैयारी। चुनावी तैयारियों में बीजेपी दिन रात जुटी हुई है। उसका फोकस इस बार कांग्रेस के गढ़ों को जीतने पर है। लिहाजा बीजेपी ने सबसे पहले हारी हुई सीटों के लिए 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और अब उन प्रत्याशियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे कांग्रेस के किलों को ढहाया जा सके। वहीं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर फोकस करने पर कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बार अपने गढ़ों को बचा पाएगी? क्या बीजेपी 39 प्रत्याशी बीजेपी को उसकी उम्मीद के मुताबिक नतीजे देंगे? सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी की रणनीति से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस के पास कोई प्लान है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में चुनावी तैयारी तेज, विधानसभा चुनाव जीतने की रेस। बीजेपी प्रत्याशियों को दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस कैसे लड़ेगी 2023 की जंग? ये तस्वीरें बताती हैं कि क्यों बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 साल से सत्ता में है। दरअसल उसकी यही तैयारी विपक्ष पर चुनाव में भारी पड़ती है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, तो अब उनकी ट्रेनिंग भी बीजेपी ने कराई, जिसमें उम्मीदवारों को चुनाव में किस प्लान के साथ जाना है इसको लेकर टिप्स दिए गए। साथ ही उन्हें वो मंत्र भी दिया गया जिससे वो जनता के मन में जगह बना सके। इस ट्रेनिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्याशियों को चुनाव मैनेजमेंट के गुण भी सिखाए। एक कॉन्फिडेंट होकर के अपने प्रत्याशी 39 जो घोषित किए हैं, उन प्रत्याशियों को आज सभी ने मिलकर के हमें चुनाव की दृष्टि से जो जो करने योग्य काम है, एक अच्छे प्रत्याशी के नाते से हमारी जो भूमिका है, इन सारे मुद्दों पर गंभीरता के साथ सारी चर्चाओं के साथ मैदान में उतरे हैं और प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, यही हमारा संकल्प है। एक एक प्रत्याशी इस दिशा में अपना काम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासकीय योजनाओं पर प्रकाश डाला। कैंडिडेट के क्या व्यवहार होना चाहिए कार्यकर्ताओं से, जनता से, उस पर प्रकाश डाला। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बीजेपी चुनावी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से इस बार पीछे रह जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जहां बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो वहीं अब उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे उन्हें इन इलाकों में बीजेपी की जीत का परचम लहराना है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवारों का अभी अता पता नहीं है। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर महज अटकलें और सियासी गलियारों में आधी अधूरी चर्चा ही सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी तंज कस रही है। प्रशिक्षण किस बात का? भाजपा यह बताए। और अभी तो ये प्रत्याशी हैं, कोई विधायक थोड़ी बन गए हैं। और प्रत्याशियों में ही खाना सिखा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार को और कैसे बढ़ाना है। 50% तक से हमारा पेट नहीं भरा, तुम 70 करना। इससे ज्यादा कोई ट्रेनिंग है ही नहीं भाजपा की। चुनावी तैयारियों के मामले में बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस से 2 कदम आगे ही रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 39 प्रत्याशियों का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन 39 प्रत्याशियों को कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को जीतना है। लिहाजा उन्हें वो सारे मंत्र संगठन की ओर से दिए जा रहे हैं ताकि वो इन इलाकों में बीजेपी के सूखे को खत्म करे और बीजेपी का झंडा यहाँ बुलंद हो सके। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है कि उसे एक तरफ लिस्ट जारी करनी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के ट्रेंड प्रत्याशी से भी निपटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिनव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बीजेपी अब तक सारी तैयारियों में बाजी मारती दिख रही है। इस बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बहुत पहले से तैयारियां कर रही है, इस बार अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि पहले कभी कांग्रेस इतनी मेहनत करती नहीं थी। निश्चित तौर पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी में मैदान में उतरना, जंग के मैदान में, तो पिछड़ते दिख रहे हैं। क्यों? नहीं, हम कहीं भी पिछड़ते नहीं दिख रहे जी।
ऐसा आपको महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्यों हो रहा है। नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा। आप ही की तरफ से दावा किया गया था अभिनव जी कि 66 उम्मीदवार जल्दी से जल्दी हम घोषित कर देंगे। वहां भी बीजेपी बाजी मार ले गई, ट्रेनिंग भी, प्रोग्राम भी, सारे कुछ हो रहे हैं। इतनी जल्दी भी नहीं है हमें कि ऐसा कुछ हो जाए। जो अभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है और वो साफ साफ दिख रहा है। अभी 2 घंटे पहले ही आपने देखा होगा सोनकच्छ में नरेंद्र सिंह तोमर जी की क्या हालत हो गई और वहां पे कितनी जूतम फेर हो रही है। वहां पे लगातार कार्यकर्ता गुस्से में है और तोड़फोड़ कर रहा है। तो ये इससे डर रही है कांग्रेस। काठगोदाम में आपने देखा होगा क्या हो रहा है। अभी कल की परसों की घटना छतरपुर में क्या हो रहा है, अर्चना गुड्डू सिंह। तो आप ये सारे मामले इनकी पार्टी में देखेंगे। अभी तो सिर्फ उठापल शुरू हुई है, मारपीट शुरू हुई है। अभी ये किस हद तक जाएगी ये आपको भाजपा में देखने को मिलेगा। रही बात प्रशिक्षण की, जो मुद्दा जिसपे आपने बात करी और क्यों इनके प्रत्याशी होगा ये डिक्लेयर, तो ये अंदर खाने परेशान है कुछ, तो इनके पास कुछ करने कहने के लिए नहीं है। 50% कमीशन का मामला जनता के बीच में पहुंच गया, तो टिकट डिक्लेयर कर दिए। टिकट ऐसे डिक्लेयर करे कि सिर्फ उठम्बल हो रही है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। गुटों में बटी हुई है। सिंधिया जी का लगातार विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के, समंदर पटेल आपने देखा होगा, तो अभिनव जी, के समर्थक से अभिनव जी पार्टी छोड़कर आए। अभिनव जी, फिर तो इनको बाद में घोषणा करना चाहिए थी। क्या कांग्रेस इसी बात से डर रही है कि जल्दी घोषणा कर देगी या नामों का ऐलान कर देगी तो उसके यहाँ भी ऐसे हालात हो जाएंगे? क्योंकि उसके यहाँ ऐसा होता रहा है, शायद इस वजह से नहीं कर रहे हो आप लोग। ब्रजेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज साथ साथ बता दूं, हम लोग 160 से 170 सीटों के साथ जीत रहे हैं। ये हम बता रहे हैं आपको, हमारी तैयारी पूरी है। हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारे सारे बड़े नेता पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और जनता के साथ, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम कहीं इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी के सशक्त, मतलब आपने 150 का लक्ष्य रखा था अभिनव जी, और उन्होंने 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो आपने उसको 70 पे पहुंचा दिया। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बहुत हम तो समझ रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं। हम हवाओं में बातें नहीं कर रहे। इन लोगों की तरह की 200 पार, अब की बार 250 पार, ये सब बातें हम नहीं कर रहे। तो आपका भी तो आंकड़ा बढ़ रहा है। चलिए जवाब ले लेता हूँ, लोया जी से जवाब ले लेता हूँ। लोया जी, पहले उन्होंने 150 का लक्ष्य रखा था, जैसे ही आपने 39 उम्मीदवार घोषित किए तो कह रहे हैं 160-70 पे पहुंचेंगे हम। आपके यहाँ सिर्फ टब्बल है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ टब्बल किसमें है, साहस करके देखे कांग्रेस। और देखिए, एक बात और ब्रजेश जी मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम पहले करेंगे, कि 1 साल पहले करेंगे। बिल्कुल, ये सब दावे कांग्रेस के थे। पहले कहा कि हम 1 साल पहले जारी कर देंगे, फिर कहा हम 6 महीने पहले जारी कर देंगे, फिर कहा हम 4 महीने पहले जारी कर देंगे, और अब भारतीय जनता पार्टी की 39 की सूची भी घोषित हो गई है, तब भी आप नहीं कर पाए। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा जो आपका मुख्य विषय है, अपन उस पर चर्चा केंद्रित करें कि हमने 39 जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रशिक्षण का वर्ग रखा। प्रशिक्षण देने के लिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को आप निकट से जानते हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के पास मटेरियल है, भारतीय जनता पार्टी के पास विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का अपना एक तरीका। या किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दी जा रही है, बल्कि जिसे टिकट दी गई है वो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। तो हम प्रशिक्षण भी इसलिए देते हैं कि वहां उसको मालूम हो कि वहां हमारा बूथ का अध्यक्ष कौन है, बूथ का महामंत्री कौन है, वहां का बीएलए कौन है, वहां के जो 11 कार्यकर्ताओं की टीम है वो कौन है, वहां का शक्ति केंद्र प्रभारी कौन है, और इन सब की चुनाव में क्या भूमिका है। क्योंकि हम तो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। जो अभी ये अभिनव जी दावा कर रहे थे, हम 170 जीत रहे हैं, हम 180 जीत रहे हैं, जमीन पर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। देखिए, आप इस सत्य को स्वीकार करिए कि जमीन पे तो आपका कार्यकर्ता है ही नहीं। आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं चले जाइए, एक भी बूथ पर आपका काम नहीं हो रहा। मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, आपका नारी सम्मान योजना का एक भी फॉर्म मेरी विधानसभा में नहीं भरा गया। तो देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि अब जितनी बची खुची कांग्रेस है, उस कांग्रेस को टीवी पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर वहां सक्रिय रहना है, क्योंकि उसमें 10-20-25 लोगों से काम चल जाता है। लाखों कार्यकर्ता चाहिए होते हैं एक पार्टी को। अगर अपनी विचारधारा के साथ नीचे तक जाना है तो केवल अपनी झूठे वादों के साथ तो इसका भी जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे सिर्फ टब्बल हो रहा है आपके यहाँ, नारेबाजी हो रही है, लोग आ रहे हैं भोपाल विरोध करने के लिए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी में एक एक सीट पर 10-10 उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, वो अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप तो यही समझ लीजिए ना, सीधा सीधा देखने का है
कि जहां ज्यादा दावेदारी है वो पार्टी जीत रही है, सबसे ज्यादा दावेदारी है। हारने वालों के पास दावेदार कहाँ? कई सीटें मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी कई सीटें बता सकता हूं जहां एक उम्मीदवार नहीं है जो जैसा चाह रही है प्रदेश कांग्रेस, और कई ऐसी हैं जिन पर एक है दूसरा नहीं है। तो ये स्थितियां कांग्रेस की हैं और अपनी वास्तविक स्थिति को आपको स्वीकार करना चाहिए। एक तीसरी बात और थी कि अभी रिजल्ट बता रहे थे हमारे आदरणीय अभिनव बरूरिया जी। मैं अभिनव जी बड़ा आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, इसमें कम से कम जनता को जो निर्णय करने का अधिकार है उसे तो मत छीनिए, उसको क्यों आप छीन रहे हैं? आप अगर हमारे दावे की अगर आप नकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको फिर से बता देते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं कि इतनी सीटें कम से कम हमें जीत कर लानी है न्यूनतम, और हम अधिकतम के लिए प्रयत्न करें। और हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम प्रत्येक बूथ पर 51% या उससे अधिक वोट हासिल करें। केवल ऐसा नहीं है कि हम एन प्रकार चुनाव जीत जाएं, नहीं, हर बूथ पर हमारी विचारधारा होना चाहिए, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। केवल चुनाव जीतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, चुनाव जीतकर सरकार बनाकर जन कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अंत्योदय है। जवाब ले लेता हूँ अभिनव जी से। अभिनव जी, वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए, आप में दम है तो आप घोषणा करके देख लीजिए अपने उम्मीदवारों की, वो कह रहे हैं, और जो दावे आप कर रहे हैं वो तो 51% उनके दावों में दम है कि वो कहाँ बूथ स्तर तक जा रहे हैं। 51% मत अधिकार का जो मतदान है उसका प्रयोग अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी कोशिश नहीं दिख रही वैसी, सिर्फ ट्विटर पे हैं आप। देखिए ब्रजेश जी, इसी घमंड और अहंकार को हमने हिमाचल में तोड़ा, फिर हमने कर्नाटक में तोड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारा हर विंग पूरी ताकत से काम कर रहा है। हम 35 सीटों पर इनकी जमानत जब्त की। कर्नाटक में अभी बहुत बड़ा चुनाव हुआ, जैसा मध्य प्रदेश का चल रहा है वैसे ही वहां हो रहा था। वहां पर भी ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते थे ये लोग, ऐसा हो जाएगा, कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ हवाओं में है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है, ऐसा कुछ भी नहीं। कार्यकर्ता पूरी जनता में दौड़ाया है इनको, विकास यात्रा में इनको दिखा नहीं कुछ। 200 जगह पे विकास यात्रा में इनके नेताओं और मंत्रियों को तो वहीं की गुटबाजी के भरोसे है क्या? वो उन्होंने उदाहरण दिया है कि नारी सम्मान योजना के उनके क्षेत्र में फॉर्म नहीं भरा है। अब इनको जो ये जानकारी तो हमारे पास आएगी, हर बूथ लेवल से, हर ब्लॉक लेवल से, हर पंचायत से हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं। इनको क्या पता नहीं कितने फॉर्म हमारे पास आ गए हैं, इसकी जानकारी भी पूरी पटल पर है। लेकिन नहीं, हम उसमें इनको क्या है, इनको सिर्फ सीटाकशी करनी है, कांग्रेस को कोसना है, काम है बोलने का। क्योंकि अब 18 साल की हिस्ट्री है, 50% की सरकार, भ्रष्टाचार घोटाले की सरकार के पास जवाब नहीं है, तो ये तो करेंगे। अभी देवास में आप देखिए, वीडियो देखिए, इस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जी इनके सीनियर लीडर का, आप रिपीट कर रहे हो, उनके आरोपों का जवाब दे दीजिए। कुछ जगह पे आपके पास एक भी दावेदार नहीं है, वो कह रहे हैं कुछ जगह पे आपके पास एक भी दावेदार नहीं है, तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अपने दावेदारों की सूची जारी कर दे, वहां पे सिर्फ टप्पल हो, एक आध और उधार का मिल जाए? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पास सशक्त, हमने आपसे बोला ना, स्क्रीनिंग कमेटी से लेके हमारे पास सशक्त नेतृत्व है कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी जैसे हमारे पास एक इतने जबरदस्त नेता है जिनने हिला के रखा हुआ है इनको। तो देखिए, साफ साफ है ब्रजेश जी कि कुछ भी कहने करने, हिला के रखा है या बिठा के रखा है इनको, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, लोया जी कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका अनादि टीवी पर। लोया जी अपना जवाब दे दे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी लोया जी। देखिए ब्रजेश जी, आप भी सब सुन रहे हैं। अभिनव जी देखिए, आप कह रहे हैं कि हम हिले हुए हैं दिग्विजय सिंह से। आप खुद सोच कर देखिए, जो नेता स्वयं ये कहता है। देखिए लोया जी, सिंधिया जी क्या बोल रहे हैं, शिव ज्योति की जोड़ी। अरे कहाँ से जोड़ी बन गई आपकी शिव ज्योति, ये कहाँ से आ गए आप? 2008 में चेहरा शिवराज जी, 2013 में शिवराज जी, 2018 में चेहरा शिवराज जी, और अचानक से चेहरा गायब। भैया 20 साल में कुछ किया होता तो चेहरा तो होते, कुछ तो बताते जनता के लिए। 12 लाख पटवारी में। ठीक, जवाब तो ले लीजिए, फिर मैं लौट रहा हूँ आपका। रोड सड़क की हालत खराब, क्या बात कर रहे हैं आप लोया जी? ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक, ये हारी हुई, थकी हुई एक निष्क्रिय पार्टी के लक्षण है, सीधी बात। देखिए अभिनव जी, चेहरे की तो अलग बात है ना। 93-98 में भी दिग्विजय सिंह चेहरा थे, 18 में 23 में भी कमलनाथ जी चेहरा है। जी ब्रजेश जी, जिन दिग्विजय सिंह जी के बारे में अभिनव जी बड़े दम्भ के साथ कह रहे हैं कि हम हिले हुए हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी है उनसे। एक बात और बता दूं मैं आपको, दिग्विजय सिंह जी जब स्वयं ये कहते हैं कि मेरे कहीं जाने से, मेरे भाषण देने से, मेरे बोलने से कांग्रेस के वोट घट जाते हैं, क्या उस नेता से भी हम डरेंगे?
क्या उस नेता से भी डरेंगे जिसने 10 वर्ष मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया? उन नेताओं से भारतीय जनता पार्टी डरेगी? तीसरी बात, जो अभिनव जी का प्रश्न, उसका भी जवाब दे देता हूं। आप कह रहे हैं हम किस चेहरे के साथ गए? हमने कभी कोई चेहरा नहीं हटाया। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। माननीय अमित शाह जी कह के गए तो कि नहीं, कि शिवराज जी तो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। अब आप कैसी बात करते हैं? अब आपको क्या सुनते हैं, क्या सुनाई पड़ता है, हम ये नहीं समझ पाते। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना, मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, और यही आपके डर का सबसे बड़ा कारण है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सैकड़ों। आपके पास तो है नहीं। वो लोग दोनों तरफ से हाथ पकड़ेंगे, तब तो वो 15 मिनट खड़े होकर भाषण देंगे। देखिए पहले तो आप मेरी सुन लीजिए, अभिनव जी नहीं बोलता। आप देखिए कि आपका ऐसा नेतृत्व जिसको 2 लोगों के सहारे के साथ भाषण देना पड़े, वो क्या शिवराज जी का मुकाबला करेंगे? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मध्य प्रदेश का युवा ये देख रहा है कि उसकी ठीक है अभिनव जी, मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। लोया जी लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में लौट रहा हूँ। आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी रणनीति के मामले में भी आगे निकलती दिख रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में डर है क्या कि वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही? जो पहले कह रही थी साल भर पहले कर देंगे, 6 महीने पहले कर देंगे, अब तो बीजेपी जिसने कहा भी नहीं था कि हम पहले कर देंगे, कर दिया उसने। जी देखिए, वो उम्मीदवारों का ऐलान मुझे नहीं लगता कि अगर हम सियासी तौर पे देखें तो जल्दी जो उम्मीदवारों का ऐलान होता है कई बार जो है दलों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो अब तैयारियों के अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास अभी मुझे ऐसा जो जितना भी सूचना लगती है उसमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस अभी पूरी तरह से तैयार है कि प्रत्याशी घोषित कर दे। उनकी तो एक्सरसाइज चल रही है, उनकी चुनाव समिति की बैठक अभी पहली हुई है, और अभी बहुत सारे जगहों पर जो है उनके आधे अधूरे होमवर्क हैं। वो एक अलग बात है। इसके बावजूद ही भाजपा ने जल्दबाजी दिखाई है। मुझे लगता है कि इसको राजनीति में कई बार जब बहुत जल्दी चुनाव के ऐलान के पहले ही प्रत्याशी यदि घोषित कर दिए जाते हैं तो इसमें बराबर खतरे होते हैं। जीतने का भी उतना ही खतरा होता है, हारने का भी और भीतरघात का भी। ये सब बराबर की चीजें होती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसी चीज से डर रही है ना क्या कांग्रेस, कि ऐसा ना हो भीतरघात ज्यादा हो जाए। अभी भाजपा के जो 39 प्रत्याशी आए हैं, और आज ही बीजेपी ऑफिस के सामने जो लोग सोनकच्छ विधायक की तख्तियां लेके खड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, वहाँ गेट अवरुद्ध है, वहाँ गाड़ियां ट्रैफिक अवरुद्ध है। तो ये कांग्रेस के लिए सबक ही होना चाहिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि देर से भी अपन घोषित करते हैं तब भी देखने में आया है ना, इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, निश्चित तौर पे होते हैं। तो अगर कांग्रेस ने ये घोषित नहीं किया है तो इसकी 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उसकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित करने की बात कांग्रेस आज 5-7 चुनाव से मैं भी देख रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि हम 6 महीने पहले कर देंगे। कभी नहीं हो पाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि कांग्रेस में प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा है, और उस अनुपात में उनका बोलने के जो स्वर हैं, खुलापन है, वो भी बहुत ज्यादा है, और इससे अनुशासनहीनता भी ज्यादा है। तो कांग्रेस अगर इसको कर भी लेगी तो मुझे नहीं लगता, और बीजेपी का उदाहरण इसलिए सामने है क्योंकि बीजेपी अपेक्षाकृत अनुशासित पार्टी होने के बावजूद भी वहां विरोध के स्वर उभरे हैं, और जबकि सत्ता में है वो पार्टी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज में अभी समय है, और चुनाव घोषणा में तो अभी तकरीबन 1.5 महीने का समय है। तो दोनों ही पार्टी के पास अभी पर्याप्त समय है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद ही 40-45 दिन होते हैं प्रत्याशी के लिए। तो सियासी तौर पर तो ठीक है, लेकिन तैयारियों के तौर पे देखें तो कांग्रेस को भी बहुत सारे काम बाकी हैं जो वो भी नहीं कर पाई। ठीक, अभिनव जी, जो बात पहले उठ के आई थी वही आशीष जी ने उस पर मोहर लगा दी है। क्या आपकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई अभी तक? तैयारियां पूरी हो जाती, बहुत जगह आप पिछड़े हुए, तो मैंने सवाल वही किया था आपसे कि पिछड़े हुए बहुत सारी। और जो लोया जी ने भी कहा है, उनके पास तो सैकड़ों लीडर हैं, लीडरशिप पर्याप्त मात्रा में। आपके पास तो गिने चुने 2 लोग हैं, उनमें भी एक पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और एक पर्दे के सामने। अच्छा है ना ब्रजेश जी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारी तैयारी पूरी है। हमारा हर दिन हर प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं सबकी लिस्ट आई है, वहां पे सर्वे भी हो रहे हैं, कैसे करना है, कौन उतर सकता है, क्या समीकरण है, ये सारी चीजें लोकतंत्र का पर्व है। देखिए ब्रजेश जी, है ना, और हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते, साफ साफ आपको बताऊं। तो
हर चीज हमने देखा है किस तरीके से आपने पिछला चुनाव देखा, आपने पूरी ताकत से लड़ा और जीते भी, लेकिन जो गलती हमने पहले देखी वो हम आगे नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सारे समीकरण करके निकाल के सब कुछ करके आपको टिकट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे आने वाले समय में। इसमें इतनी ज्यादा ये अपनी पार्टी में अंदर खाने देखे, अपनी सरपुटाबल देखे, अपनी गुटबाजी देखे, और जो भी करना है भाजपा अपने अंदर खाने देखे। हमारे यहाँ सब एक नंबर है। आप देख रहे होंगे हमारी सभाएं कल ही कंप्लीट हुई है, सागर में आपने देखा कितना जनसैलाब था। लगातार हर जगह हमारी सभाओं में जनसैलाब आ रहा है, जगह जगह हमारी बूथ मीटिंग हो रही है, नुक्कड़ सभाएं हो रही है, सब जगह सारा काम हो रहा है। हम हमारी कहीं कोई उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि चेहरे को लेकर उनके यहाँ कोई असमंजस नहीं है, चेहरा नहीं हटाया है बीजेपी ने, लेकिन आपके यहाँ जरूर अलग अलग सुर सुनाई देते हैं। जेपी अग्रवाल अलग बोलते थे, हटा दिया, जीतू पटवारी अलग बोलते थे, अरुण यादव अलग बोलते थे, राहुल भैया अलग बोलते थे कि चेहरा नहीं है सीएम। मुझे जी कोई भी नहीं बोल रहा है, सब कल खड़गे जी खुद बोल के गए हैं कमलनाथ जी के बारे में। प्रियंका गांधी जी ने ग्वालियर में बोला साफ साफ की कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। साफ साफ है सारी बातें, ऐसी बातें कोई छुपी हुई नहीं है सर, ये साफ साफ है। चेहरा इम्तियाज नहीं है, कमल का फूल होगा। अब 20 साल से शिवराज सिंह चौहान थे, अब कमल का फूल होगा, ये कैसी बात है? पहले तो खुल के होता था, कोई आता था क्या गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सब कुछ करते थे। छोटा सा जवाब दे दीजिए लोया जी। इसमें आके ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताइए आप। दिक्कत तो यहाँ है ना। अब ये आप बचाए इनको या ये खुद बचाए पार्टी को, वो इसका मसला है, लेकिन जो दिख रहा है वो सबको पता है। इसमें मैं तो मतलब आप कितना भी दबाने की नहीं, शिवराज जी। आशीष जी ने जो सवाल उठाए थे और अभिनव जी ने उठाया, आशीष जी ने कहा था कि अनुशासन वाली पार्टी है, फिर भी वहाँ किस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसको गुटबाजी नहीं कहते हैं ब्रजेश जी, ये कार्यकर्ताओं की भावना है जिसको प्रदर्शित करने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को। और आशीष जी, मैं भी आपसे एक आग्रह करूं, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कार्यालय के बाहर अपने नेताओं को अपनी जो मत है उसको व्यक्त करने आया है। अब आप कल्पना करें कि यही कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो कहाँ के कार्यालय जाएंगे? वो कार्यालय तो सूना पड़ा रहता है, वहां कभी कमलनाथ जी नहीं आते। तो देखिए, यही हम कहते हैं कि कैडर बेंच का मतलब क्या होता है कि कैडर मिलेगा कहाँ, उसका भी एक स्थान तय है, बंगलों से नहीं चल रही है। और यदि यही स्थिति कांग्रेस की, और एक बात और कहूं, हमने साहस दिखाया है, हो सकता है उसका कुछ नुकसान भी हो, जो आशीष जी कह रहे हैं मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूँ, उसका हो सकता है, परंतु साहस करता कौन है? साहस करने वाले वो होते हैं गिरते हैं। और हो सकता है कांग्रेस कार्यालय के पास ऐसे विरोध प्रदर्शन होते तो डंडे भी चल जाते। माफी चाहता हूं, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रण की बारी बीजेपी की तैयारी, बीजेपी की तैयारियां लगभग बहुत तेजी से चल रही हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रही। अब इससे कांग्रेस का डर माने या अब उसको खतरा है कि कहीं अनुशासनहीनता ज़्यादा होती है पार्टी में, तो कहीं सिर फुटबल ना हो जाए, इस वजह से वो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही। लेकिन बीजेपी की ये ट्रेनिंग कितनी कारगर होगी उसके लिए इंतजार करना होगा चुनाव परिणाम का। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।